नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शाइनी ज्ञानशाला चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार धरती पर आए महाप्रलय से डायनासोर का अंत हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 10% जानवर बच गए थे उन्होंने खुद को कैसे बचाया और हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। पर इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को धरती पर आए महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बच गए थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ पैर बिल्कुल हमारी ही तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हो गया। यह वही शिखर है जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। हिमालय के उत्पन्न होने की वजह से मौसम का मिजाज बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी। हिमालय पर्वत से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे। आइए अब हम जानेंगे कि आखिर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लग गई थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लग गया था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इस वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और वहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से ही हुई थी। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका के जंगलों में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था। कुछ सालों के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों ने अपना दिमाग मजबूत करना शुरू किया। उनके सोचने की क्षमता बढ़ने लगी। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो कि अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। आग की खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फ़ायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाकर खाना सीख लिया था। जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए भी आग उनकी बहुत सहायता करती थी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर आग का आविष्कार कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आग की खोज आदि मानवों ने पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था। माना जाता है कि पत्थरों के हथियार बनाते समय पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई होगी। साथ ही अभी कहा जाता है कि जब आदि मानव पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे, तब अचानक से 2 पत्थर आपस में टकराए होंगे और चिंगारियां निकली होंगी, जिसे देखकर हमारे पूर्वज हैरान हुए और उन्होंने भी पत्थरों को रगड़कर उस चमकदार रोशनी को देखना चाहा होगा। शुरुआत में आदि मानव इस आग से डरा करते थे, लेकिन जब उन्हें इसका इस्तेमाल करना आया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते उन्होंने कच्चे मांस की बजाय मांस को आग में पकाकर खाना शुरू कर दिया। उस समय गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने गुफा के मुंह पर आग जलाना शुरू कर दिया ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सकें।
तब से आग का आविष्कार मानव की महान खोजों में शामिल हो गया। मध्य पाषाण काल आते आते मानव ने आग का भरपूर उपयोग करना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरे प्राणी तक जाने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की, जानवरों को पालना भी शुरू किया, शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन विकास अभी भी नहीं रुका है। हमें और भी विकसित होना है। जैसे जैसे समय बदलेगा, हमारा विकास भी बदलेगा और हमारी यह धरती और भी विकसित होती चली जाएगी। तो कैसी लगी आप सबको यह जानकारी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।